Hello students, today we will continue chapter 16th water a precious resources। इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको वाटर हमारे लिए कितना जो है ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए उसके बारे में बताया था, और हमारी जो है अर्थ पे कितना वाटर है और उसमें से कितना अमाउंट का वाटर हम यूज़ कर सकते हैं वो भी बताया था। और फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, वाटर साइकिल्स भी बताई थी, ग्राउंड वाटर के बारे में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो इस चैप्टर में ये सभी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। फिर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब वाटर टेबल जो है किस तरह से धीरे धीरे उसमें जो है कम हो रहा है, उसका जो लेवल है वो कम हो रहा है, वो भी हमने डिस्कस किया था, और उसके क्या क्या रीज़न हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। तो अभी इस वाले चैप्टर का ये हमारा जो है 3rd पार्ट है, जिसमें अभी हम लोग जो है यहाँ से डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो इसको देखेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन, मतलब हमारे पूरे जो अर्थ में जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सा नहीं है, वो कैसा है, अनइवन है, ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सम प्लेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन। अब इसके क्या क्या फैक्टर हैं कि अर्थ के किसी किसी पार्ट में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है रेन होती है, एंड आर वाटर रिच, और ऐसे एरिया जो होते हैं वाटर रिच होते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देयर आर डेजर्ट्स, कुछ एरिया डेजर्ट्स वाले हैं, विच हैव स्केंटी रेनफॉल, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। इंडिया जो है बहुत ही बड़ा जो है देश है, जिसमें कि जो रेनफॉल है वो सभी जगह एक सी नहीं होती है। सम रीजन हैव एक्सेसिव रेन, कहीं किसी किसी रीजन में बहुत ज़्यादा रेन होती है, वाइल सम अदर हैव वेरी लिटिल रेनफॉल, और कहीं किसी किसी रीजन में जो है बहुत ही कम रेनफॉल होती है। एक्सेसिव रेन कॉजेस फ्लड, अगर बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है तो उसका जो है कारण हो जाता है फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, और अगर रेन कम होती है तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। देयरफॉर सम रीज़न इन अवर कंट्री में हैव फ्लड्स, इसी कारण से जो हमारे कंट्री में कुछ जगह क्या होते हैं, बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, वाइल द अदर में सफ़र फॉर ड्रॉट्स एट द सेम टाइम। कहीं कहीं पे बाढ़ आती है और उसी समय कहीं कहीं पे सूखा पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है सभी जगह रेन एक सी नहीं होती है। एक्टिविटी 16.5 को देखते हैं। गिवन हियर इज़ द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया, फिगर 16.8। इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे फिगर 16.8 आपको दिखाया गया है, जहाँ पे जो है एवरेज एनुअल रेनफॉल दिखाया गया है। इसमें लोकेट ऑन मैप द प्लेस यू लिव इन, इसमें आप जहाँ रहते हैं उसको लोकेट करना। आर यू ब्लीज्ड विथ सफिशिएंट रेन, तो क्या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे सफिशिएंट रेन होती है, मतलब जितना होनी चाहिए। इज़ देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन योर रीजन, जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ पे आपको वाटर जो है जितना चाहिए उतना मिलता है पूरे साल। इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देयर इज़ ए सफिशिएंट रेनफॉल येट देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ऐसा संभव है कि जहाँ पे हम रहते हो वहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल हो, या फिर वाटर की शॉर्टेज भी हो सकती है। कैन बी एट्रीब्यूट दिस टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो क्या कह रहा है कि कैन बी एट्रीब्यूट दिस टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो क्या जो ये वाटर के रिसोर्सेज हैं उसका हम मिसमैनेजमेंट होने से जो है रोक सकते हैं। तो अब वाटर का जो है किस तरह से यूज़ करना चाहिए हमको, तो वो आता है वाटर मैनेजमेंट में। यू हैव रीड इन क्लासेस दैट इन मेनी प्लेस ए रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज़ प्रोवाइड बाई वेल प्लान्ड पाइपलाइन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो है हमको जो वाटर जो है एक पूरी तरह से प्लांट जो पाइपलाइन होती है उससे हमें वाटर मिलता रहता है। व्हेन द सिविक अथॉरिटी सप्लाई वाटर थ्रू द पाइप्स नॉट ऑल इट मे रीच द डेस्टिनेशन। जो सिविक अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं वो वाटर को जो है पाइप के थ्रू जो है सबके जहाँ जहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पहुँचाती हैं। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड लॉट्स ऑफ वाटर गजिंग आउट ऑफ द पाइप। आपने देखा होगा कि कभी कभी ये जो पाइपलाइन है वो लीक होने लगते हैं और वहाँ से जो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो निकलने लगता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटी टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रीशियस वाटर। तो ये जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह से जो लीकेज से जो पानी जो हमारा बहुत ही प्रीशियस है उसके वेस्टेज को रोकना चाहिए। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल आल्सो। अब ये जो मिसमैनेजमेंट होता है वाटर का, कभी कभी जो है आप लोग घरों में देखते हैं नल को लोग जो हैं खुला छोड़ के ब्रश कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो ये जो मिसमैनेजमेंट है इसको हमें अपने पर्सनल लेवल में भी कम करना चाहिए। ऑल ऑफ अस नोइंगली और अननोइंगली, कभी कभी हम जानबूझ के या
अनजाने में वाटर को वेस्ट करते हैं वाइल ब्रशिंग टीथ, जब हम अपने दांत साफ़ कर रहे होते हैं, सेविंग कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ वॉशिंग ड्यूरिंग मेनी अदर आर्टिकल्स, किसी भी चीज़ को कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो जो है जानकर या अनजाने में पानी को जो है हम लोग वेस्ट करते हैं। लीकिंग टेप इज अदर सोर्सेस ऑफ यूज़ ऑफ वाटर वेस्ट, और कभी कभी घरों में जो है जो हमारे टेप्स नल वगैरह जो है लीक होते रहते हैं, उनसे पानी गिरता रहता है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पानी की वेस्टेज होती है। वी वेस्ट वाटर एज थ्रू वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। जो वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं वो अब हमको दोबारा नहीं मिलने वाला है। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेन फॉल जस्ट फ्लो अवे। हम देखते हैं कि जो रेन पानी जो बरसता है उसका पानी जो है वो बह जाता है। दिस इज़ ए वेस्ट ऑफ प्रीसियस रिसोर्सेज। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बहुत प्रीसियस होते हैं उसको भी वेस्ट करते हैं। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर होता है उससे जो हमारा ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाता है, जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दिस इज़ रिफर्ड टू एज द वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसको रेन वाटर को क्या करना चाहिए, हमको बचाना चाहिए, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 6, जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ था। फाइंड आउट इफ़ द बिल्डिंग इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, कि आपको देखना है कि आप फाइंड आउट इफ़ द बिल्डिंग इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में ऐसी कोई बिल्डिंग है जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया है। वी हैव एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। एंड एज ओल्ड प्रैक्टिस, जैसा कि पुराने समय में जो लोग वाटर को स्टोर करने के लिए क्या करते थे, वाटर को रिचार्ज करने के लिए वावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। ये जो है एक पुराना जो ट्रेडिशनल वे है वाटर को कलेक्ट करने का। विथ टाइम द वेवरीज फेल इनटू द डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड पिलिंग इन दिस। अब आजकल क्या हो गया है, जिसमें कि पहले लोग वेवरीज वगैरह में जो वाटर कलेक्ट करते थे, अब उसका जो है वो लोग गलत यूज़ करने लगे हैं, उसमें जो है गार्बेज वगैरह उन्होंने लोग फेंकने लगे। हाउएवर बिकॉज ऑफ एक्यूट वाटर स्टोरेज पीपल इन दिस एरिया हैव हैड टू रीथिंक। तो इस बारे में जो लोगों को है अब दोबारा से सोचना चाहिए। द वेवरीज आर बीइंग रिवाइज्ड, ये जो है जो पुराने समय में जो है पानी को लोग कलेक्ट करके रखते थे, इसको दोबारा से इसको जो है रिवाइज करना चाहिए। टुडे द सिचुएशन इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ स्कैंटी रेंज दीज प्लेस आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड वेल। मतलब जहाँ पे आजकल लोगों को ऐसा करना चाहिए, जहाँ पे जो रेन है कम होती है वहाँ पे जो है वाटर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए, जिससे कि उनको पानी जो है आराम से मिलता रहे। ए फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन आल्सो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो किसान लोग हैं जो कि अपनी फील्ड में पानी का यूज़ करते हैं, उनको भी बहुत पानी को बहुत सोच समझ के जो है खर्च करना चाहिए। मे बी यू हैव हर्ड द ड्रिप एरीगेशन, शायद आपने ड्रिप एरीगेशन के बारे में सुन रखा होगा, जैसा कि आपके जो है इसी चैप्टर में फर्स्ट वाले चैप्टर में बताया गया था। ड्रिप एरीगेशन इज ए टेक्निक, ड्रिप एरीगेशन एक इस तरह की टेक्निक है ऑफ वाटरिंग वाटर, प्लांट को वाटर देने की, बाई मेकिंग यूज़ ऑफ नैरो ट्यूबिंग। इसमें क्या होता है, पतली ट्यूब के द्वारा जो है प्लांट को वाटर दिया हो जाता है। विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट, जो कि पानी जो है प्लांट के एकदम बेस में दिया जाता है, जिससे कि जड़ों को जो है रूट्स को पानी मिल जाता है और पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि वाटर का मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अब आता है व्हाट रोल यू कैन प्ले। ये तो हो गया कि किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। अब आपका क्या रोल होना चाहिए वो देखिए। हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ़ यू सॉ ए टेप लीकिंग इन योर हाउस। कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में पाइप अगर लीक हो रहा हो, स्कूल में या फिर किसी और दूसरे प्लेस में अगर पानी का जो नल है वो लीक हो रहा है। लीकिंग टेप्स वेस्ट ए लॉट्स ऑफ वाटर। ये जो पानी के जो नल से जो पानी बहता है उससे जो है एक बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बर्बाद होता है। यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकिंग। तो आपको इस लीकेज को ठीक कराने के लिए सोचना चाहिए। देयर आर ए नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ वाटर। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप लोग पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। लेट अस बिगिन। और इसको अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि हम लोग किस तरह से पानी को बचाएं। वी हैव गिवन ए फ्यू एग्जाम्पल एड ऑन। यहाँ पे हमने कुछ जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं।
जैसे कि वाटर वाइज हैबिट, जैसे कि टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रश कर रहे हो उस समय जो है नल को बंद कर दीजिए। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, मतलब जो फर्श को जो लोग धोते हैं जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसकी जगह उसको मॉप मतलब पोछा वगैरह लगाना चाहिए जिससे कि पानी कम से कम खर्च हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने लेवल पे पानी को बचा सकते हैं। अब आता है इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट, जब पानी की कमी होती है तो प्लांट पे क्या असर होता है उसको देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर फ्यू डेज। आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं अगर उनको कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, दैट प्लांट नीड वाटर, की प्लांट को पानी चाहिए होता है टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, टू प्रिपेयर देयर फूड, जिससे कि वो अपना फूड बनाते हैं। जस्ट इमेजिन द कंसिक्वेंस इफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। और ये इस बारे में सोचिए कि अगर प्लांट को पानी ना मिले तो क्या होगा। द ग्रीन करेक्टर ऑफ द प्लैनेट सेल बी लॉस्ट, जो हमारे प्लैनेट का ग्रीन करेक्टर है, जो हमारा जो प्लैनेट है ग्रीन कलर का है वो ख़त्म हो जाएगा। दिस में मीन द एंड ऑफ द लाइफ, और इसका ये मतलब है कि हमारी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। फॉर ए वर्ल्ड विदाउट प्लांट सेल मीन नो फूड, अगर हमारे मतलब प्लांट को पानी नहीं मिलेगा इट मीन्स हमको फूड नहीं मिलेगा, और हमको फूड के साथ साथ जो हमें फूड प्लांट देते हैं हमको प्लांट ऑक्सीजन भी देते हैं, तो ना तो फूड हमको मिलेगा ना ही हमको ऑक्सीजन मिलेगी, नॉट इनफ रेन, और ना ही रेन होगी, एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर प्लांट को जो है वाटर पूरी तरह से ना मिले तो उसके बगैर अर्थ में जो है लाइफ संभव नहीं है। तो इस चैप्टर में अभी हमने देखा कि वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसका जो है बहुत ही सोच समझ के जो है उसका यूज़ करना चाहिए, उसको बर्बाद होने से बचाना चाहिए। अब इसमें जो है एक चीज़ और, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है हमारा 16.8 रेन मैप ऑन इंडिया, इसमें जो है हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ किस तरह की रेन हो रही है वो यहाँ पे आप देखिए। रेन फॉल इन सेंटीमीटर, यहाँ पे रेनफॉल सेंटीमीटर में बताया गया है। ये जो डार्क ब्लू कलर का है यहाँ पे ये वाला, इसमें एबव 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। फिर जो लाइट कलर का ये सेकंड नंबर पे है, 200 to 400 है, फिर 100 to 200 है। मतलब कहने का कि यहाँ पे हमारे इस मैप के द्वारा हमें पता चल रहा है कि इंडिया के किस पार्ट में कितनी कितनी जो है रेनफॉल हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो डार्क कलर है यहाँ पे कितनी रेन हो रही है, एबव 400 सेंटीमीटर। फिर अब हमारा ये वाला अगर हम देखें कि जो हमारा ये थोड़ा लाइट कलर का ये दिखाई दे रहा पर्पल सा, यहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर की हो रही है। फिर ये वाला जो पोर्शन है इस कलर का जो है वहाँ 100 से 200 है। तो इस तरह इस मैप को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इंडिया के किस रीजन में कैसी रेनफॉल होती है। तो अभी इस चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।